हेलो फ्रेंड्स, सॉरी वीडियो आने में थोड़ा सा देर हो गया। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था यहाँ पर मास्टर जनरल जाओ के लिए नीचे से एप्पल लाया था और अब आगे आइडेंटिटी रिवील हो जाके तो मुझे अपने तरीके से रास्ता चलना पड़ेगा। तो मैं उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे जो भी होगा मैं उसे खुद ही हैंडल कर लूंगा। इसके बाद मास्टर जनरल जो होता है वो दोबारा से माउंटेन के नीचे उतर आता है। उसे देखकर तो युनशन और बाकी सारे लोग हैरान थे कि अरे इसने तो स्वॉर्ड निकाला ही नहीं, पीक पर गया था, वहाँ से तो अच्छी स्वॉर्ड निकाल सकता था और ये तो खाली हाथ आ गया। लेकिन मास्टर जनरल वहाँ पर किसी के भी कुछ भी सवाल के जवाब नहीं देता और सीधा अपने कमरे में आ जाता है। वहाँ आने के बाद वो बालकनी में खड़े होने के बाद सोच रहा था कि यहाँ पर सेक्ट में हर एक बंदे से पूछताछ की गई कि किसने वहाँ पर पीक मास्टर को मारा है, लेकिन अभी तक की कोई भी मेरे पास आया ही नहीं। शायद मुझे लगता है कि यही फायदा हुआ होगा कि लोगों को लगता है मैं लूजर हूँ और हेवन स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल तो मैं कहाँ ही कर सकता। इसी वजह से किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मैंने उस मास्टर की जान ली है। चलो खैर, ये चीज तो मेरे लिए अच्छी है कि जितना लोग मुझे लूजर मानते हैं मैं उसी चीज का फायदा उठाते हुए बड़े बड़े काम भी कर सकता हूँ और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, आगे से मुझे जरा सा ध्यान देना पड़ेगा जब भी मैं किसी की जान लूं, क्योंकि मैं किसी ऐसे सेक्ट में मौजूद हूँ जहाँ पर हर चीज की खबर मास्टर वगैरह रखते हैं। तो इस तरह की मैटर में मैं दोबारा फंसने की नहीं कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ मास्टर पेंग का असिस्टेंट जो था वो वहाँ पर शैनलाओ के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता है सिस्टर जान ने अपना ब्रेक थ्रू किया है। वो काफी दिनों तक की माउंटेन की पीक पर कल्टीवेशन कर रही थी और उसने अपने कल्टीवेशन तोड़ी और वो माउंटेन से नीचे आ चुकी है। शैनलाओ कहता है कि अच्छा, तो वो नीचे आ गई तो उसमें मेरा क्या जाता है, आप मुझे यहाँ पे ये सब क्यों बता रहे हो। असिस्टेंट बताता है कि अरे मतलब मैं तुम्हें इसलिए बताना था कि सिस्टर जाओ ने काफी टाइम तक की प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस करने के बाद जब वो पीक से नीचे उतरी ना तो उसका काम क्या होता है कि उसे अपने मास्टर के पास जाना चाहिए, जिस पीक की वो डिसाइपल है उसके पास जाना चाहिए, ताकि वो उन्हें बता सके कि किस तरह से कल्टीवेशन वगैरह उसने की है। लेकिन तुम्हें पता है वो कहाँ पे, वो सीधा सीधा गई है मास्टर जेनरन के कमरे में और उसने अपने ना मास्टर को देखा, ना डिसाइपल को देखा, ना अपने पीक को देखा। वो माउंटेन से उतर कर सीधा गई मास्टर जेनरन के पास। ये सुनकर तो शैनलाओ भी हैरान रह जाता है कि अरे सिस्टर जाओ को ऐसा कैसा काम आ गया जो सीधा वो मास्टर जेनरन से जाकर मिल चुकी है। लेकिन मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ, मास्टर जेनरन भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है और सिस्टर जाओ भी काफी ज्यादा टैलेंटेड है। तो दो टैलेंटेड लोग आपस में मिलेंगे तो ऐसा तो होता ही रहता है, इसलिए मुझे इस मैटर पे अभी उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपनी वापस से प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि अब लगता है कि मैं अपनी प्रैक्टिस में ध्यान दे पाऊंगा। इसके बाद शैनलाओ अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पे सवार होकर वहाँ से जा चुका था। उसके जाने के बाद असिस्टेंट जो होता है वो मास्टर फेंग के पास आता है और उससे कह रहा था कि तुम्हें अभी भी लगता है क्या कि मास्टर जेनरन कोई बड़ा सा लूजर होगा, क्योंकि जहाँ तक कि मैंने उसकी हरकत देखी है मेरे ख्याल से नहीं लगता कि वो कोई लूजर है। वो जरूर अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखा हुआ है। तो तुम भी ना आगे से थोड़ा सा मास्टर जनरल के ऊपर अच्छे से ध्यान रखना कि वो क्या करता है, कहाँ जाता है और कैसे रहता है। अब शाम को मास्टर जनरल अकेले अपना कमरे में बैठकर शराब वगैरह पी रहा था। उसी के बाहर युनशन और उसके सेट के जितने भी लोग थे वो सब के सब पहुंच चुके थे, क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका था कि सिस्टर जाओ सबसे पहले यहीं पर आई हुई है। सारे लोग कह रहे होते कि यहाँ पर सिस्टर जाओ क्या करने के लिए आई है। सिस्टर जाओ कहीं और नहीं गई, सीधा मास्टर जनरल से मिलने के लिए आ गई। कुछ लोग तो यहाँ पर बातें कर रहे थे कि अरे तुम लोगों को नहीं पता कि मास्टर जनरल हमारे सेट का सबसे ज्यादा सुंदर बंदा है, तो लड़कियां तो इसके पीछे जाएगी। इसलिए मुझे क्या लगता है कि ना सिस्टर जाओ जो है वो भी मास्टर जनरल से थोड़ा गुलू गुलू करने के लिए आई होगी। ये सारी बातें सुनकर युनशन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि फिल्म में तो वो मास्टर जनरल को ही पसंद करती है और वो नहीं चाह रही थी कि कोई दूसरा यहाँ पर आकर मास्टर जनरल से बातें वगैरह करे। मिस्टर जू जो होता है वो कह रहा था कि मुझे तो यहाँ पर किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग क्या करते हैं, लेकिन हाँ बस मैं यहाँ पर मास्टर जनरल को देखने के लिए आया। मुझे लगता है ना कि ये दिन में लूजर बनने का प्रिटेंड करता है और रात को ये अच्छे से मेहनत करता होगा, तभी तो ये बिना झिझक के एक ही सांस के अंदर सीधा माउंटेन की पीक पर पहुंच गया। मैं ना कैसे भी करके इसकी असली आइडेंटिटी बाहर निकाल कर ही रहूंगा। तो वही मास्टर जनरल जो होता है वो सिस्टर जाओ से कहता है मुझे पता है तुम यहाँ पर मुझसे कुछ पूछने के लिए आए, अगर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है ना तो उसकी फीस लगेगी। और फीस क्या है कि जब भी सवेरे एक बढ़िया सी शराब बना कर दो, मैं उससे पीते पीते तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन सिस्टर जाओ कह दी कि नहीं बना कर देने वाली, मैं ऐसे ही तुमसे सवाल पूछने के लिए आई हूँ, तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। सिस्टर जाओ जैसे ही आगे बढ़ रही थी उसकी नजर चली जाती कि सभी के सभी डिसाइबल के ऊपर जो चुप कर इनकी बातें सुन रहे थे। इस चीज को देखकर डिसाइबल कहते रहे भागो भागो, सिस्टर जाओ ने हमें पकड़ लिया, वो हमें देखेगी ना तो बहुत मारेगी। ऐसे सभी डिसाइबल वहां से भाग चुके थे। सिस्टर जाओ जो होती वो मास्टर जनरल से कहती कि मैं तुमसे ना बस ये एक चीज जानना चाहती हूँ कि आखिर तुमने किस तरह से एक स्लैश के अंदर उस पीक मास्टर को मार दिया। इस तरह के स्लैश टेक्निक या इस तरह की स्पीड से स्वॉर्ड चलाना ना मैंने अपनी पूरी लाइफ में मेहनत लगा दी है, लेकिन आज तक नहीं कर पाई हूँ। तो मेरे ख्याल से जहाँ लोग तुम्हें लूजर कहते ना, मैं तो नहीं मानती कि तुम कोई लूजर हो गए। जिस तरह के तुमने स्लैश टेक्निक
टेक्निक का इस्तेमाल किया, उसे जब मैं नहीं कर पाई तो इसका मतलब साफ है तुम मुझसे ज्यादा ही पावरफुल हो। मास्टर जनरल कहता है, अरे तुम तो बिला वजह ही मुझ पर शक कर रही हो, ऐसी कोई खास बात नहीं है। तुम्हें पता है ना कि जिस पीक में इससे मैं आता हूँ वहाँ पर स्वॉर्डमैनशिप सिखाई जाती है और वहाँ की ट्रेनिंग भी थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है। क्या पता इसी वजह से मेरी स्वॉर्ड टेक्निक अच्छी हो गई होगी और मेरी स्वॉर्ड की स्पीड भी बढ़ गई होगी। तुम्हें इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। लेकिन सिस्टर जाओ कहती ये नॉर्मल सी बात नहीं है, तुम्हारी हरकत अगर ऐसे ही चलती रही ना तो जहाँ सबसे पहले मुझे शक हुआ तुम्हारे पर धीरे धीरे करते हुए हर एक सेट के जितने भी बंदे हैं ना सभी को तुम्हारे पर शक हो जाएगा। ये तुम जो चीज बाहर से दिखा रहे हो तो वो चीज अंदर से बिल्कुल भी नहीं हो। अब तब का मैटर तुम्हें खुद अकेले से संभालना होगा अगर तुम अभी किसी को नहीं बता दे कि तुम्हारा मकसद क्या है। मास्टर जनरल कहता है, अरे देखा जाएगा, जो चीज होती है उसे होने दो ना, मैं खुद ही अपने मैटर अकेला संभालने के लिए काफी हूँ। तभी उन्हें बाहर लड़ाई होने की आवाज सुनाई दे रही थी क्योंकि जिस बंदे को अंडरवर्ल्ड के लोगों ने कैद करके रखा था स्पिरिचुअल बूट चुराने के आरोप में, वो अंडरवर्ल्ड से बाहर निकल कर भाग आया होता है। बाहर आने के बाद तो वो सभी के ऊपर हमला कर रहा था। इस वजह से कुछ मास्टर वगैरह वहाँ पर आते हैं जो उस बंदे को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बंदा काफी ज्यादा भड़का हुआ था। वो कैसे भी करके खुद को छुड़ा कर यहाँ से भागना चाहता है। उसकी पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि यहाँ पर पूरी तबाही मच जाती है। सभी के सभी डिसेबल वगैरह वहाँ से भागकर अपनी जान बचाकर जाते हैं और जितने भी पीक मास्टर थे वो सब यहाँ पर आ चुके थे ताकि उस बंदे को पकड़ कर उसकी जान ले सके कि उसने भागने की यहाँ पर कोशिश कैसे की। लेकिन जितने भी पीक मास्टर यहाँ पर आए हुए थे वो बंदा अकेले ही उन सभी पीक मास्टर को संभाल रहा था। मानो कि ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई भी पीक मास्टर उसके सामने टिक ही नहीं पाता और हर एक पीक मास्टर को उसने एक एक बार करते हुए उठा कर फेंकना शुरू कर दिया था। जब सभी देखते कि यहाँ पर पीक मास्टर तो कुछ भी नहीं कर पा रहे और ये बंदा सभी पीक मास्टर के एक करते हुए जान ले लेगा, तब वहाँ पर आता है अंडरवर्ल्ड का पीक मास्टर जो कि बहुत ही ज्यादा लंबा आदमी है। उसने वहाँ पर आते हुए ही अपने अंडरवर्ल्ड की डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था जो कि पूरी तरह से आइस से बनी होती है और वो इतनी बड़ी थी कि आधा सेट उससे कवर हो रहा था। वो अपनी आइस डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक ही अटैक उस बंदे पे क्या कर देता, उस बंदे की तो हालत खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वो इतना पावरफुल बंदा एक ही अटैक के अंदर यहाँ पर मर गया। एक अटैक लगते हुए सामने जितने भी पहाड़ थे वो पहाड़ के पहाड़ वहाँ पर पूरी तरह से जम जाते, इतनी पावरफुल थी वो डिवाइन स्वॉर्ड। ज़ेनन जिस चीज को देखकर कहता है कि वाह, मजा ही आ गया ये चीज देखकर। मानना पड़ेगा अंडरवर्ल्ड के जो पीक मास्टर है ना उसकी डिवाइन स्वॉर्ड तो कमाल की है, लेकिन ये सिर्फ डिवाइन स्वॉर्ड का कमाल नहीं है, साथ ही साथ इस अंडरवर्ल्ड का जो पीक मास्टर है उसने अपना कल्टीवेशन में भी अच्छे खासे लेवल को ब्रेक थ्रू किया है। मेरे ख्याल से ये टाउन लेवल पे तो होगा ही। सिस्टर जाओ ये चीज देखकर एकदम हैरान कि यहाँ पर तो मास्टर ज़ेनन ने अंडरवर्ल्ड के पीक मास्टर को देखते साथ ही उसकी पूरी हिस्ट्री बता दी। जी पीक मास्टर जो सच में टाउन लेवल को ब्रेक थ्रू कर चुका है। मेरा शक ना बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट मैंने तीर लगाया कि ये मास्टर ज़ेनन कोई मामूली चीज नहीं है। जैसे ये बाहर से दिखाया जाता है वो अंदर से बिल्कुल भी वैसा नहीं है। ये किसी को देखकर उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल सकता है बस सेकंड में। इसलिए मैं तो अब यहाँ पर इस मास्टर ज़ेनन की सच्चाई बाहर निकाल कर रहूंगी। जो रेसी सिंह के साथ ये एनिमे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।